बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं मलाई टिक्का पीसेस की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का और टेस्टी बन के ये तैयार होता है। जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो और झटपट कुछ आपने बनाना हो तो ये बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है जो आप बना कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसेस ले लिए तो उन्हें धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया और गहरे गहरे कट लगा लिए। 500 ml आपने यहाँ पे क्रीम लेनी है और दही लेनी है और उसके अंदर एक पैकेट क्रीम का डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है। ये 4-5 आपने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के वो ऐड कर देना है। काली मिर्चें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। उसके बाद गरम मसाला और ये कसूरी मेथी ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल देंगे। डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अवेलेबल है तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। उसके बाद अच्छी तरह इसे मसाले को मिक्स कर लेंगे, फिर सारे पीसेस के ऊपर लगा के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट रख दें, वरना आधा घंटा या 1 घंटा इसे मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि चिकन जो है वो टेस्टी बनता है। तो सब पे आपने अच्छी तरह मसाला लगा देना है और रख देना है आपने इसने ओवरनाइट या आधा घंटा या 1 घंटे के लिए बस जी। तो उसके बाद यहाँ पे जी एक कढ़ाई लेंगे, पैन ग्रिल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर आपने 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देना है। और आपने सारे जिस साइड पे चिकन ज़्यादा होता है ना, मसाला गोश्त, उस साइड पे आपने इनको सबको नीचे की साइड पे रखना है। हमें इसके अंदर ग्रिल मार्क्स चाहिए, समझो कि इनके ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं उस तरह के निशानात आ जाए। तो सबको इस तरह रख देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। देखेंगे कि इनके ऊपर देखें निशान आ गए हैं सबके ऊपर। ऐसे ये बहुत खूबसूरत से लगेंगे, सबके ऊपर इसी तरह के निशानात आ जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे बस हमने इनके निशानात ही लेके आने हैं। तो बस फिर जो मसाला रह गया है वो हम इसके अंदर सारा ऐड कर देंगे, इन्हें सेट कर देंगे। और जो हमारी बच गया है अमेज़ा वो डाल देंगे। पैकेट आपने पूरा क्रीम का इसके अंदर डाल देना है। तो बस जी जो मसाला बच गया था हमारा तो वो भी इसके अंदर ढक रख के हमने इन्हें आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए जितना भी टाइम लगता है लगा के हमने कुक कर लेना है। यहाँ से 20 से 25 मिनट पे स्लो आंच पे मैंने इन्हें रखा था तो ये बिल्कुल टेंडर हो गए थे, बिल्कुल गल चुके थे। ये देख सकते हैं आप, ये टूट रहे थे। तो ग्रेवी इस पॉइंट पे आपने जो ग्रेवी है ना वो अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चूल्हा बंद करना है कर दे, वरना थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है रख लें। तो ये है कि नान रोटी के चावल रोटी नान कुलचे के साथ आप खा सकते हैं। बस जी हमारा ये यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट है। बहुत आसान और सिंपल सी है, सेकंडों में बन जाती है। कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बना के आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैंने हरी मिर्चें, लेमन और प्याज से इसे गार्निश कर दिया था। बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।